हमारे पुराणों में बांसुरी के 6 अवतार हैं। किसी एक पुराण के अनुसार शिवजी ने बांसुरी का रूप धारण किया, किसी पुराण के अनुसार कोई और, लेकिन एक पुराण में वर्णन है, एक बार भगवान श्री कृष्ण यमुना के तट पर बैठे थे और कई दिनों से राधा रानी से मिले नहीं थे। सो राधा का स्मरण हुआ, उनके मुख से राधे 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 राधा राधा राधा, और राधे राधे बोलते हुए कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर दी, कान बंद कर दिए, अपनी इंद्रियों की सारी चेष्टा बंद हो गई। न हाथ हिल रहा है, न पांव हिल रहा है, कुछ नहीं। और उस समय सरस्वती माता वहां पर आई और सरस्वती माता ने देखा कि इनकी आंखों की चेष्टा बंद हो गई, मतलब नेत्र देवता बंद, मतलब कृष्ण ने नेत्र देवता निमि महाराज को त्याग दिया, अपनी आंखों की चेष्टा को त्याग दिया। माने आंखों के देवता निमि महाराज है, मतलब निमि देवता को त्याग दिया। हाथों के देवता, पांव के देवता, माने अपने हाथों की चेष्टा को त्याग दिया, पांव को त्याग दिया, मतलब सारी इंद्रियों को त्याग दिया। सरस्वती देवी आई और देखा, ओ भगवान ने सबको त्याग दिया, सभी देवी देवताओं को त्याग दिया, सारी चेष्टा को त्याग दिया, लेकिन उनकी वाणी चल रही है, मतलब सरस्वती को केवल स्वीकार करके रखा है। सरस्वती देवी ने थोड़ा सा ये समझा, हालांकि वो तो राधे राधे बोल रहे थे, लेकिन इन्होंने क्या समझा, बाकी सबको त्याग दिया, केवल वाणी का ही स्वीकार किया। कृष्ण की केवल वाणी चल रही है, बाकी सब बंद है। तो थोड़ी देर के लिए लीला ही समझिए, सरस्वती माता को अभिमान हो गया कि देखो कृष्ण ने सबको त्याग दिया और केवल मेरा स्वीकार। और भगवान को अपने भक्त में अभिमान आ जाए ये पसंद नहीं है, इसलिए भगवान स्वयं ही अपने भक्त का ऑपरेशन करते हैं। सो उस समय भगवान ने देखा कि सरस्वती देवी को थोड़ा सा अभिमान की गंध हो रही है, तो उन्होंने वाणी भी बंद कर दी। तब सरस्वती देवी भगवान के चरणों में गिर गई, माथा पटकने लगी, बोले प्रभु ये क्या हुआ, सबको त्याग दिया, मुझे भी त्याग दिया। तब कृष्ण ने कहा कि भाई मैं तो राधा का नाम ले रहा था और तुम्हारे मन में ये अभिमान हो गया कि मैंने केवल तुम्हारा स्वीकार किया है, जाओ मैं तुम्हें त्याग देता हूं, मैं तुम्हें भी त्याग देता हूं। तब सरस्वती देवी के हृदय में बड़ा कष्ट हुआ, और अब कृष्ण मुझे कैसे स्वीकार करेंगे। तब सरस्वती देवी ने अपना दूसरा जन्म बांसुरी के रूप में लिया और ऐसी तपस्या की, ऐसा तप किया कि कृष्ण ने बांसुरी को जो पकड़ा कभी छोड़ते ही नहीं थे। बांसुरी को लेकर सोते थे, बांसुरी से एक पल भी दूर नहीं होते थे। गोपियां श्रीमती राधा रानी ईर्ष्या करती थी, न जाने इस बांसुरी ने ऐसा क्या कर दिया है। हम सारी गोपियां कृष्ण पर मरती हैं, जान छिड़कती हैं, अपना सब कुछ समर्पित कर चुकी हैं, और जो अधरा अमृत हमें मिलना चाहिए वो बांसुरी को मिल रहा है। किसी गोपी ने कहा नहीं, हमें भी तो मिल ही रहा है ना, अधरामृत बांसुरी में डालते हैं और बांसुरी से जो आवाज आती है वो हमारे अंदर जाती है। बोले वो तो झूठा अधरामृत मिल रहा है, मतलब कोई सिगरेट पी रहा हो तो उसका धुआं, ऐठो धुमाड़ो बीजन न आवतो है, तो बोले डायरेक्ट तो नहीं मिल रहा है ना, सीधा तो नहीं मिल रहा है। तब बांसुरी कहती हैं कि ऐसे ही कृष्ण के हाथों में नहीं हूं, मैंने बहुत तप किया है।